नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है। सभी क्वेश्चन हमारा आप लोग देख पा रहे होंगे एसएससी और रेलवे में बहुत पूछा गया प्रश्न है। और जितना भी क्वेश्चन हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे आता है, वो सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन आता है और सभी क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। ये भी क्वेश्चन हमारा देख रहे होंगे आप लोग, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और ये भी हमारा सीजीएल टियर 2 में पूछा गया प्रश्न है। आप लोगों को हम बेहतरीन तरीका बताएंगे कि डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन आप लोग जिस तरीका से बनाते होंगे उस तरीका से ही इस क्वेश्चन को भी बनाना है। कैसे बनाना है वो सभी आप लोगों को हम वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल आप लोगों को बेहतरीन तरीका मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेलवे जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, हमारा आरआरबी रेलवे एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। और ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और हमेशा आप लोग को बताते रहते हैं क्या, a प्लस 1/a बराबर अगर p है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या होगा, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब क्या होगा। आप लोग देख भी रहे होंगे जितना भी वीडियो लाते हैं सभी वीडियो के पहला क्वेश्चन ऐसा ही लाते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा अलजेब्रा का पूछा जा रहा है। आप लोगों को हम ये सब करवा चुके हैं और इस वीडियो में भी इसका ज़रूरी है और वो भी आप लोगों को हम इसमें करवाएंगे। तो पहले ये देखिए कि क्या हम मानिए डायरेक्ट अगर a, आप लोगों को हमेशा जब भी फॉर्मूला बताए हैं, अभी जो हम लिखे थे जो मिटा दिए चाहिए, यहाँ पे हमेशा फॉर्मूला एक ही बताते हैं। अगर यहाँ पे देखिए सेम है ना, और यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है तो यहाँ भी ए स्क्वायर सेम है, यहाँ भी ए क्यूब सेम है। अगर अलग अलग हो तो ऐसा भी फॉर्म करवा चुके हैं, जो कि बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन होता है। आप लोग अगर नहीं देखें तो वीडियो को जाके जरूर देखिए। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा क्या, यहाँ पे सिर्फ ए है और यहाँ पे a-3 है। तो अब क्या किया जाए, कैसे बराबर किया जाए, इसका तो पढ़े ही नहीं है। तो बिल्कुल हम लोग पढ़े हैं और आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं तो बिल्कुल पढ़ेंगे। क्या दिया है, a-a/a-3 बराबर 5 दिया हुआ है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, हमको जो निकालना है a-3 का क्यूब घटा 1/a-3 का क्यूब निकालना है। यही हमको क्या करना है, निकालना है। तो कैसे करें, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल हम लोग समझेंगे और आप लोगों को हम समझाएंगे भी। अगर देखिए डायरेक्ट अगर हम समझ ले सिंपल सा एक बात, क्या अगर ये पूरा p है और ये भी मेरा p है तो हमको निकालना है p³ - 1/p क्यूब। ठीक है, इसी का मान निकालना है, क्यूब का ही। लेकिन यहाँ पर तो p दिया, यहाँ p दिया ही नहीं है। तो क्या करें, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर भी p बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी p बनाने का कोशिश करते हैं। उससे पहले हम इसको साइड कर लेते हैं। आप लोग को हमें समझा दिए। तो p बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 अगर घटा दे तो p बन जाएगा क्या, तो बिल्कुल बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a-3 अपने मन से 3 घटा देते हैं। तो अगर मानिए तो नीचा में तो जो था उसको लिख ही दिए, यहाँ पे क्या किया, अपने मन से 3 घटा दिए। लेकिन अपने मन से 3 घटाए तो मान क्या हुआ, चेंज हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर भी 3 घटा देंगे। जब इधर 3 घटाए इधर भी 3 घटाए। अब देखिए अभी मेरा जो पहले था वही अभी भी है, क्योंकि ये +3 से बराबर को उस पार का +3 मेरा कट जाएगा। जो पहले था वही अभी भी है। इसको सॉल्व अगर करें तो हमारा जो आ गया है, उससे पहले हम इसको क्यों ना छोटा करके थोड़ा सा पतला कर ले और छोटा कर ले। ठीक है, अब जो हमारा बन गया है, क्या बन गया, a-3 - 1/a-3। एक का मान कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मान कितना आ गया, 2 आ गया। हमको निकालना है क्यूब का मान। तो क्यूब का मान कैसे निकलेगा, बस आप लोगों को हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बैठा देंगे। अब देखिए अगर p भी मान ले, इसको p मान सकते हैं। तो p - 1/p दिया है, हमको निकालना है p-1 p³ - 1/p क्यूब का मान। ठीक है, जो पहले था। तो क्यूब कैसे निकालते हैं, तो अब यहाँ पे आप लोगों को हम समझाते हैं, जो कि समझा चुके हैं, ज़्यादा तो नहीं समझाएंगे, बस थोड़ा सा समझाएंगे। जैसे अभी क्वेश्चन में दिया है a-1/a का मान अगर मानिए p आ गया और आप लोगों को निकालना है a³ - 1/a³ का मान निकालना है। तो क्या करेंगे तो जो करते हैं हमेशा प्लस रहता तो क्या करते थे, p³ और दोनों जगह प्लस है तो क्या करते थे, -3p। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए दोनों जगह प्लस हो तो हम यहाँ पे माइनस ही देंगे। लेकिन उसके अलावा दोनों जगह अगर डिफरेंस साइन आ गया तो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। उसके अलावा भी बहुत कॉन्सेप्ट है, वो तो अभी नहीं बता
पाएंगे। अब देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, जब दोनों जगह माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का चिन्ह हो जाएगा। सेम क्वेश्चन में ही है, बस यहाँ पे क्या a-3 दे दिया है इसके जगह पे, a-3 है, बस मेरा हमको ये देखना है सेम सेम है ना, बिल्कुल सेम सेम है। हमको यहाँ पे क्या कर रहा है, जो दिया था उसको उसका क्यूब निकालना है। इसमें भी देखिए जो दिया है 1 तो उसका क्यूब निकालना है, तो सेम हमको इसमें भी वही रूल बैठा देना है। तो इसका क्यूब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अभी तुरंत जस्ट आप लोगों को हम बताएं क्या करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे। तो इसका क्यूब 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, जोड़ देंगे, जोड़ने ही बोले थे, देख लीजिए यहाँ पे जोड़ने ही बोले 3p, इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना 6 होगा, तो 8 6 14, 14 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन चौथा में है, तो ऑप्शन चौथा हमारा 14 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, 14। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, सभी क्वेश्चन का बेहतरीन सॉल्यूशन बताते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत अगर होता है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको सरल करना है। अब देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को हम बता चुके हैं, त्रिकोणमिति का बड़ा क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या करना है, कैसे रेशनलाइज वैल्यू पुट करके कर सकते हैं कि थीटा का मान जितना मन करे उतना थीटा का मान रख लेंगे, जो आएगा वही किस ऑप्शन में रखने से वही मान हमारा आएगा, वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कोई 2 ऑप्शन ऐसा में मैच करता है तो फिर दूसरा मान रख के चेक करते हैं, वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन के लिए है। लेकिन ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें हम लोग चाहे तो बेसिक जो रूल होता है वो भी लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन रहता तो वो तरीका बताते जो कि आप लोग को हम बता चुके हैं। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन हमारा है साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होगा। अगर बिल्कुल हम वो रूल वैल्यू पुट करते, लेकिन अगर कुछ दूसरा आता तब इसमें नहीं करेंगे, क्यों, परिमेयकरण करके ही निकाल लेते हैं। परिमेयकरण करने के अलावा कोई तरीका नहीं है क्या, तो नहीं, यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि नीचे में 1 माइनस आ गया और ऊपर में मेरा साइन थीटा है। इसका उल्टा ये रहता तब कर सकते थे, ठीक है। अगर यहाँ आ गया तो क्या करेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा तो कर देते हैं गुना, ऊपर में भी 1 माइनस कॉस थीटा से गुना, नीचे में भी हम लोग कर देते हैं कितना 1 माइनस कॉस थीटा से गुना। यही हमारा परिमेयकरण होता है। अगर ऊपर में गुना करेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा साइन थीटा, ठीक है। 1 से किए फिर इसको हम इस कॉस से भी करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा 2 को आ गया, बटा नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में देखिए ये क्या है। अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग गलत क्या किए, बिल्कुल गलत किए। क्या गलत किए, अब एक परिमेयकरण क्या करते हैं, अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो हम लोग इसके उल्टा के चिन्ह से परिमेयकरण, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो इसके उल्टा के चिन्ह, ऊपर भी प्लस लेते हैं ऊपर भी प्लस लेते हैं। अगर यहाँ पे जो चिन्ह है इसके उल्टा के चिन्ह से परिमेयकरण करते हैं, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ भी प्लस लेंगे यहाँ भी प्लस लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर प्लस का चिन्ह रहता तो यहाँ भी माइनस लेते यहाँ भी माइनस लेते, लेकिन हमारा जो है उसका उल्टा, यहाँ पे क्या था माइनस का चिन्ह था तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह लेंगे और यहाँ भी प्लस का चिन्ह लेंगे। जब यहाँ प्लस लेंगे तो यहाँ भी हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऐसा आ गया, नीचे में हमारा क्या जाएगा, देखिए जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ भी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ, डिफरेंस क्या है, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है। अगर मानिए ऐसा ही आता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सब चीज़ सेम है, बस चिन्ह में अलग है। इसका फॉर्मूला होता है कि हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी पे बैठा देंगे। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और क्यों ना इसको पतला कर ले जिससे कि आप लोगों को अच्छे से दिखे, ठीक है। दिख ही रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। ऊपर में जो मेरा है वही रहेगा, ठीक है। क्या है, साइन थीटा प्लस, ऊपर वाला को हम थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं, इतना क्या लिखेंगे, सब चीज़ आ गया है ना, हाँ आ गया है, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारा, ऊपर में तो हमारा वही रहेगा, नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमारा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आप लोग क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे। साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब इसको क्या करते हैं, अब अलग अलग कर देते हैं इसको, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। चलिए इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाला तो यही रहेगा, अलग अलग करने का तो निचला जो है दोनों के साथ जाता है, अलग अलग ही होता है ना। तो यहाँ के बाद हम ऊपर में लिख रहे हैं तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, दोनों के साथ चल जाएगा। तो यहाँ भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा क्या चीज़, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लोग देखिए कुछ कटने वाला है तो उसको फटाक से काटापीटी कर लेते हैं। एक साइन स्क्वायर से एक साइन खत्म, साइन स्क्वायर एक साइन खत्म, यहाँ पे भी साइन से साइन खत्म। तो इधर हमारा बच गया क्या, 1 बटा साइन हमारा होता है कॉसेक, तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा।
प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉस बटा साइन हमारा कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा। तो क्या आ गया हमारा कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ऐसा हमारा किस ऑप्शन में है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो हमारा ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 3 नंबर, इसमें वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं लेकिन बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप लोग को समझाए इसलिए इतना टाइम लगा। लेकिन आप लोग चाहें तो डायरेक्ट हम ये सब टर्म कर सकते हैं जल्दी जल्दी भी, ठीक है। वैल्यू पुटिंग बिल्कुल कर सकते हैं इसमें, इसको नहीं लग रहा है ये भारी लग रहा है तो आप लोग जो मन करे थीटा का मान 30-45 रख के देखिए, आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। उस तरीका से भी चाहिए तो अभी हम बता ही दें क्या इसमें भी। चलिए लास्ट में अगर मौका मिला तो बता देंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, इसको हल करना है और एक्स का मान ज्ञात करना है, जो कि हमारा एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। चलिए हल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कर लेते हैं हल फटाक से। क्या है यहाँ पे -3 है तो -3 गुना रूट अंडर 196 है, अंडर रूट 196 का मान हमारा 14 आता है तो 14 प्लस अंडर रूट एक्स है तो ये तो रहेगा ही बराबर। इधर क्या है 8 या 24 में से 2 घटा देंगे। ये नहीं करेंगे पहले 2 घटा लेंगे और फिर 8 से गुना करेंगे, नहीं पहले गुना का काम होता है। 8 या 24, 24 में से 2 घटाएगा तो कितना हो जाएगा, इधर 22 हो जाएगा। इधर दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, और हो जाएगा हमारा 14 या 42, तो इधर हो जाएगा -42 प्लस अंडर रूट एक्स बराबर कितना 22 हो जाएगा। हो गया इतना। अब -42 इस पार में है, बराबर के उस पार हमारा आ जाएगा, तो यही क्या बन जाएगा +42। तो कैसे देखिए, तो इधर क्या रहेगा हमारा अंडर रूट एक्स ही रहेगा बराबर 42, इधर है -42 बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा +42 इस दोनों को जोड़ेंगे, 42 और 22 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 40 20 60 60 4 64, कितना आ जाएगा 64। हमको रूट एक्स का मान 64 आ गया ना, लेकिन क्वेश्चन में रूट एक्स का तो मान, अरे यार मान जा, हमको क्वेश्चन में जो निकालना है रूट एक्स का तो मान निकालना नहीं है, हमको निकालना है सिर्फ एक्स का मान। तो क्या किया जाए, तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं एक बार और। अब देखिए इसका मान इतना आ गया, इसको बीच वाला को मिटा लेते हैं। रूट एक्स का मान हमारा आ गया, अरे यार ठीक है, इसका मान आ गया है हमारा। यहाँ से निकालना है एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये तो रूट एक्स बराबर था, तो रूट बराबर को उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो 64 का स्क्वायर। तो 64 का स्क्वायर आप लोग को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो हम अभी बिल्कुल बताएंगे, लेकिन अभी हमको याद है तो हम डायरेक्ट आंसर टिक कर देते हैं। 64 का स्क्वायर कितना होता है, तो हमारा होता है 4096। लेकिन अगर आप लोग भूल गए एग्जाम में तो 64 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो स्क्वायर का वीडियो अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर नहीं देखना है तो हम थोड़ा सा झलक बताते हैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन का। 64 का स्क्वायर करना तो स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर 4 चौक 16, इसका स्क्वायर 6 के 36, इस तीनों को गुना करेंगे 6 चौक 24 दूना 48, तो एक अंक छोड़ के यहाँ से 48 लिख देंगे, हो गया 6 9 6 4 10 के 0 बाकी 1 3 1 4, कितना आ गया 4096। तो इसका स्क्वायर हमारा आ गया 4096, जो कि हमारा ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अगर आप लोग को पूरा अच्छे से सॉल्यूशन जाना है तो हम समझा ही दिए इतना हो करके, लेकिन फिर भी और ज़्यादा समझना है तो हमारे चैनल पे जाइए, स्क्वायर का ट्रिक्स का इधर ही लाइव में वीडियो में अपलोड किए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि ग्रुप डी में ही पूछा गया है। इसका आप लोग को हम एक सिंपल सा तरीका बता देते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला, ठीक है। क्या एक कक्षा में 18 लड़कों का औसत टेस्ट 15 था, ठीक है। 18 को लड़कों का कितना है 15 है। देखिए इसका हम अगर आप लोग बेसिक से निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। बेसिक क्या है वो भी अगर होगा तो बता ही देंगे, लेकिन पहले ट्रिक ही देखिए क्या है मिक्सचर एंड एलिगेशन का। लड़का क्या हुआ है 18 को, इधर बॉय है इधर क्या है गर्ल है। अब मान टोटल 25 को, अगर कक्षा में टोटल कितना विद्यार्थी है 25 छात्र है, मतलब छात्र क्या हुआ है छात्रों का संख्या जो है 25 गो है, ओकरा में 18 गो लड़का है। अगर 18 गो बॉय है तो 25 गो में 18 गो लड़का है तो लड़की क्या होगा 18 गो में 7 गो लड़की होगा, ठीक है। आगे बोला है लड़का का जो है स्कोर वो कितना है 15 है, यहाँ एवरेज लिखते हैं, एवरेज इसको यहाँ लिखते हैं जितना है पर स्टूडेंट जितना है यहाँ पे लिखते हैं। और आगे क्या बोला है
15 हो गया। और टोटल विद्यार्थियों का, टोटल का देखिए बीच में लिखते हैं, लड़की का रहता तो यहाँ पे लिखते, लड़की का तो दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे, लड़का का ये हो गया, लड़की का नहीं पता, लेकिन टोटल का जो विद्यार्थियों का औसत स्कोर है वो कितना दिया हुआ है, 16.12। कितना दिया है, 16.12। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको इससे ये निकल गया। अब देखिए हमको पूछा है क्वेश्चन में क्या, लड़कियों का औसत स्कोर क्या होगा, मतलब यहाँ पे लड़कियों का औसत स्कोर क्या होगा। ठीक है, इसका बेसिक से भी निकल जाएगा, लेकिन बेसिक में कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इस प्रकार का जो बच्चा प्रैक्टिस कर चुका है इसमें जल्दी आसानी से यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको पहले काट लेते हैं, लेकिन कटेगा नहीं तो हमारा रेशियो क्या रहेगा, यही रहेगा। अगर कटता तो रेशियो हमारा यही होता। अब देखिए इसमें करते क्या है, बड़ा वाला में छोटा वाला घटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये मान क्या है, बड़ा है, किससे, इससे क्या है, मान बड़ा है, इससे बड़ा मान है, मतलब यहाँ पर जो होगा इससे बड़ा मान होगा। अब देखिए कैसे, ये बीच में जो होता है ना, ये जो बीच वाला मान आता है, इसका हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये जो बीच में हमारा मान यहाँ पे आया हुआ है, ये मान एक से बड़ा दूसरे से छोटा, इधर में एक से बड़ा दूसरे से छोटा होता है, तो एक से ये मान क्या है, बड़ा है ना, तो दूसरे यहाँ पर जो मान होगा उससे छोटा होना चाहिए ये मान। ठीक है, ये मान छोटा होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल होगा। अब आगे करें क्या, तो हम करते हैं 12 में छोटा घटाते हैं, तो 16.12 में 15 घटा देंगे, तभी तो हमारा ये आया होगा। ऐसे ही निकालते हैं ना, इधर से हम ऐसे चलते हैं, इसमें इसको घटाते हैं, मतलब बड़का में छोटा घटाते हैं, इधर से तो ये आता है, इधर से घटाते हैं तो हमारा इधर आता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से तो 16.12 में 15 घटाएंगे तो हमारा कितना, 7 आया होगा। 16.12 में 15 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1.12। यही घटा के कितना आया होगा, 7 आया होगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं, दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे 2 को 0 आ जाएगा। यहाँ से अगर काटते हैं 16 से, तो 7 से अगर काटते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इधर अगर 7 से काटते हैं तो 16 आ जाएगा, 16 से तो 112। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर और काट, देखिए इसमें और अगर काटे तो दशमलव में भी मान चाहे तो निकाल सकते हैं। तो दशमलव हम 1 का मान निकालना चाहते हैं, क्योंकि इसका जो मान आया है ओरिजिनल में कितना मान दिया है, 1.12 आया है घट के, मतलब 7 का मान 1.12 है, तो 1 का मान कितना होगा, तो 7 का मान 1.12 था। इसको हम एक नियम से करें, देखिए इसको चाहे तो हम इधर और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो इसको क्या करते, इधर लिख लेते, अरे यार मान जा, इसको क्या करते इधर लिखते और इसको क्या कर लेते इधर लिखते, तो वही बात हो जाता। क्योंकि हमको ये देखना है कि 7 का मान अगर इतना है तो 1 का मान कितना होगा, तो यहाँ से 1 का मान अगर निकालना चाहे तो जाएगा 0.16। 1 का मान हो गया, जब देखिए 1 का मान 0.16 है तभी तो 7 का मान 7 में 0.16 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। घटा के मेरा इतना आना चाहिए था, तो 18 में भी 18 नहीं आना चाहिए था, घटा के इधर से भी घटाएंगे तो इससे क्योंकि दोनों अनुपातिक में था तो कितना आना चाहिए, 0.16 से गुना करेंगे उतना ही आना चाहिए। तो 18 में 0.16 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 में करते हैं तो 18 6 के 108 के 8 बाकी 10, 18 10 28, कितना 28 अगर करते हैं तो ये आ जाएगा। सही है ना, हाँ ठीक है। दशमलव कितना 2 अंक के बाद होना चाहिए, तो इसका जो दशमलव पड़ेगा, इसका जो दशमलव पड़ेगा हमारा यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी 18 नहीं आना चाहिए, घटा के मेरा इतना आना चाहिए। ठीक है, घटा के कितना आना चाहिए, घटा के जो हमारा आना चाहिए, घटा के कहाँ भागा कलर, दूसरा कलर, घटा के जो हमारा आना चाहिए इतना आना चाहिए। तो अब देखिए ये जो बीच वाला भी क्या बताए थे, बीच वाला एक से बड़ा दूसरे छोटा होता है, इससे बड़ा है तो यहाँ पर जो भी मान होगा उससे तो छोटा ही होगा, तो यहाँ पर ये छोटा होगा, मतलब है कि ये दोनों को जोड़ेंगे तब यहाँ पे यहाँ वाला मान निकलेगा। तो यहाँ पे कितना दोनों को अगर जोड़ देते हैं, 16 2 18 तो 18 होगा, और 12 और 88 को जोड़ेंगे 19 आ जाएगा। यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। तभी तो देखिए 19 में से अगर 16.12 घटाएंगे तो हमारा 2.88 आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो गर्ल का औसत स्कोर था कितना था, 19 था। तो 19 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसका हम बिल्कुल दूसरा तरीका बताएंगे आप लोगों को। मिक्सचर एंड एलिगेशन पे आप लोग बनाना चाहते इस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन तरीका है, आप लोग बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं, क्योंकि देखिए अगर कुछ भी दिक्कत है क्वेश्चन में कहीं भी तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे ऐसा इसलिए कि घटा के तो हमारा 1 पॉइंट, देखिए इधर से घटाए थे, इधर से तो 1.12 आ रहा था, जो लिखाना चाहिए 7, तो 7 का मान 1.12, 1 का मान कितना हुआ निकाल लिए। ये दोनों अनुपात में था, यहाँ पर एक अनुपात का मान था हमारा, यहाँ पर एक अनुपात का मान 1.12 था, तो यहाँ पे भी होना चाहिए 1.12, तो इसमें हम गुना किए तो कितना यहाँ पे कितना गुना था, 0.16, तो यहाँ भी 0.16 से गुना किया, मतलब यहाँ इतना होना चाहिए था। इतना कब होता,
यहाँ पे ऐसा क्या लिखते जो घट 16 में उस मान को 16 उस मान में 16 घटाते 2.88 आ जाता तो 19, तो 19 गर्ल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा था इस क्वेश्चन का शॉर्ट ही है, प्रैक्टिस करने से आप लोगों को पता चलेगा हाँ ये शॉर्ट है। लॉन्ग में देखिए क्या होता है, अगर ये आप लोग मिक्सचर एंड लिगेशन प्रैक्टिस कर चुके हैं तो बहुत ही शॉर्ट लगा होगा, जो मतलब बहुत ही जल्दी बन गया होगा। लेकिन यही क्वेश्चन को आप लोग को समझ में आ गया मिक्सचर एंड लिगेशन। इसी क्वेश्चन को अगर बेसिक से बनाना चाहे तो देखिए, तो मान लेते हैं लड़का लड़की का औसत, तो देखिए 18 को विद्यार्थी, लड़का का 15 है, तो योगफल कितना हो जाएगा 18 गुना 15 हो जाएगा बिल्कुल। 18 को लड़का का औसत स्कोर इतना है, ठीक है हो गया। अब प्लस लड़की का कितना है, लड़की टोटल क्या वो है 18 को लड़का है, 25 को में से 18 को लड़का है, लड़की क्या को 7 को, इसका एवरेज स्कोर नहीं पता है तो इसका एवरेज स्कोर 22 मान लेते हैं, 22 डिवाइडेड बाय क्या होता है फॉर्मूला औसत निकालने का क्या होता है कुल योग बटा कुल संख्या। कुल संख्या क्या है 25 को है तो 25 लिखेंगे बराबर। ठीक है, अब बोला है कि टोटल जो एवरेज है कितना है 16.12 टोटल एवरेज कितना है, यही मेरा एवरेज निकलेगा, यही एवरेज निकलेगा ना, यही एवरेज कितना है 16.12 है तो 16.12 है। ठीक है, अब 25 इधर मेरा क्या है नीचा में है भाग में है, इधर से अगर हटा दे तो उधर जाके 25 क्या हो जाएगा, उधर जाके हमारा 25 हो जाएगा गुना 25। ठीक है, यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो हमारा बाई का मान 19 निकलेगा। बहुत को ये आसान लग रहा होगा, बिल्कुल यहाँ पे आसान है, लेकिन मिक्सचर एंड लिगेशन वो जो अभी आप लोग को हम बताएं बहुत ही बेहतरीन तरीका है, कैलकुलेशन घट जाता है इससे ज़्यादा। ठीक है, आप लोग को वहाँ दिख भी रहा होगा कैलकुलेशन कम है इससे। अब मान इसको हम गुना करेंगे 18 गुना 15 तो कर लेते हैं कितना हो जाएगा 18 पीछे 90 के 0 बाकी 9 18 9 27 270। अब प्लस इधर क्या हो जाएगा 7 बाई बराबर इसको गुना करेंगे 10 हम लोग लाएंगे तो नीचा में 100 आ जाएगा। 25 चौक 104 इसको काटेंगे तो 4 चौक 16 0 4 बराबर कितना आ गया 403। ठीक है, तो 7 बाई बराबर कितना हो जाएगा 270 घटा देंगे 403 में, यहाँ पे क्या 403 है उसमें से घटा देंगे कितना 270 तो कितना हो जाएगा 130 3 133 कितना 133 7 से काटेंगे तो हमारा बाई बराबर कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो आप लोग चाहे तो इस तरीका से भी बना सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आसान लग रहा होगा लेकिन ये तरीका जो अभी आप लोग को हम मिक्सचर एंड लिगेशन का बताएं बहुत ही बेहतरीन तरीका है और ये भी तरीका आप लोग को बेसिक है ये। ठीक है, आप लोग को जो अच्छा लगे वो तरीका अपना सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। या आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।